बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं गरीब का किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचार, क्योंकि अचार बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और आम बंदे के अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमने लिए हैं नींबू एक काट के आपको दिखा देते हैं कि किस तरह आपने कटिंग करनी है। नींबू को इस तरह से आपने काटना है। बाकी मिर्चें ली हैं और हमने लहसुन लिया है, ठीक है। और मिर्चों को इस तरह से दरमियान में चीरा दे देना है। सारी मिर्चों को आपने दे देना है और लहसुन छील लेना है। 3 चम्मच हमने नमक लिया है, 1.5 चम्मच हमने हल्दी ली है। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। बाज़ार से बेहतरीन अचार बनेगा, लेकिन आपने स्टेप अच्छे से फॉलो करनी है और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, मिर्चों को अंदर भर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना। सारी मिर्चों को आपने इस तरह से मसाले से भर लेना है। ठीक हो गया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिर्चें हमारी भरी गई हैं, तो हमने लेनी है मिट्टी की देगची। एक दफ़ा आप ले लें, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा देती है। मिट्टी की देगची में आपने वो भरी हुई मिर्चों को डाल देना है, लहसुन को डाल देना है और नींबू को डाल देना है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ हमारा मसाला है इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और वीडियो में एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें आपको बताने वाली हूँ। इसे आपने 24 घंटे के लिए ढाँप देना है, क्योंकि इन चीज़ों का एक्स्ट्रा जो वाटर है वो सारा निकल जाए। पहले भी आपने इसमें खुश्की डालनी है, चीज़ें गीली नहीं होनी चाहिए। एक तो होती है ना धुली हुई हैं, धो के आपने अच्छे से खुश्क कर लेनी है। उसके बाद 24 घंटे बाद आपने क्या करना है, तेल को गर्म रख देना है। ये 3 पाव तेल है, सरसों का तेल है। इतना आपने गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए, और बाद में आपने इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ठीक है। तेल को बिना पकाए आपने शामिल नहीं करना, पहले ही मैं आपको बता दूं, वरना अचार बेहतरीन नहीं बनेगा। तो अब हमने छाननी ली है। तो अब हमने इसमें मसाले इसलिए लगाए थे क्योंकि जो इन तमाम चीज़ों का एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। अचार खुश्क बनेगा, अच्छा बनेगा तभी वो, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अचार में यानी कि वो लग जाता है ना, क्या होते हैं, वाइट सा लग जाता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है अचार। वो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से छाननी की मदद से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो अचार को अच्छा बनाती हैं, और अचार हमारे खाने के लायक रहता है और ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये देखिए पानी निकल आया है, इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकल आया है, और ये चीज़ें अब तैयार हैं। तो बाकी हमने अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने लेना है 1 चम्मच मेथरे लेने हैं, 2 चम्मच हमने सौंफ लेनी है, 1 चम्मच हमने राई दाना लेना है। इन सबको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, लेकिन बहुत हल्का सा, ये नहीं कि चीज़ों का कलर बदल जाए, बस इतना कि इसमें से खुशबू निकलने लग जाए, जो अरोमा है वो आने लग जाए। थोड़ा सा हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद इसे किसी भी यानी कि ब्लेंडर में डाल के इसे आपने इतना ब्लेंड करना है कि बहुत ही दादरा सा रहे। ये नहीं कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड कर लेना है कि ये बहुत पाउडर बन जाए। इस तरह नहीं आपने करना है, थोड़ा दादरा सा रखना है, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ें जब खुश्क हो जाएं तो आपने इसे बॉल में शामिल कर देना है। बस अब आखिरी स्टेप में ये, तो इसे गौर से देखिए किस तरह हम कर रहे हैं। इस बॉल में आप डालेंगे, एक चम्मच हमने कलौंजी, और ये जो हमने सारा कुछ दादरा किया था, ब्लेंड किया था, वो शामिल करेंगे। और ये मसाले आप देख लीजिए, काला नमक है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच दादरी हुई मिर्च है, और थोड़ा सा यानी कि आधी चम्मच हमारी है हल्दी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी आपने इसमें शामिल कर देना है। वाइट नमक को ना कीजिएगा, काले नमक को शामिल कीजिएगा, ठीक है। और ये है वाइट सिरका। इससे होता ये है कि एक तो ये अचार ख़राब नहीं होता, जल्दी गल जाता है, और आप धूप में ना भी रखें तो ये अच्छे से गल जाएगा। बाद में हमने ये जो ऑयल पका के ठंडा किया था ऊपर से, इसे शामिल कर देना है। तो माशाल्लाह से इस अचार को 6 से 7 धूपें दिलाएं, यानी कि धूप आपने दिलानी होती है ना, धूप दिलाएं या रख दें कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी ना हो ज़्यादा,
ایسی جگہ پہ رکھ دیں تو ماشاءاللہ سے آپ کا اچار بازار سے زیادہ بہترین بنا ہوگا، اور آپ واقعی میں کہیں گے کہ یار اچار بنایا ہے جو واقعی کسی برانڈ کا لگتا ہے۔ تو آپ نے ایک مٹی کا برتن لینا ہے، یہ مٹی کا برتن ہے، یہ 200 کا آ جاتا ہے، 150 کا آ جاتا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ اچار جو ہے اچھے سے بنتا ہے، یعنی کہ خراب نہیں ہوتا۔ وہ باقی جو برتن ہوتے ہیں ان میں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اسے آپ نے کپڑے کی مدد سے یا ویسے ہی ڈھانپ دینا ہے اور 2-3 دھوپیں دلانی ہے۔ اس کے بعد اچار کو انجوائے کیجئے، بہت مزے کا، بہت بہترین اور کمال کا اچار اس یعنی کہ ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا۔ تو میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں غریب کا کچن۔ تو غریب ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم جتنا بنا سکتے ہیں بنائیں گے، اور اللہ کا دیا ہوا جو یہ رزق ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں جتنا دیا، اور ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور عطا فرما، ہم ہر اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا۔